वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। और आज की क्लास में हम लोग जो पिछली क्लास पढ़ रहे थे राज्य और संघ राज्य क्षेत्र, उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं, क्योंकि पिछली क्लास में हम लोगों ने 4 आर्टिकल क्लियर कर लिए थे। उनसे संबंधित और जो प्रावधान है वो आज बात करेंगे। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर तो डेली क्लास दोपहर 1 बजे आप देख सकते हैं। इसके साथ में इंडियन हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है, जो कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री थी, और इंडियन ज्योग्राफी भी कंप्लीट हो चुकी। प्लेलिस्ट में क्लासेस ऐड हैं, आप देख सकते हैं। इसकी PDF प्राप्त करनी है, अगर कोई कोर्स ज्वाइन करना है, सिंपल है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप से आप अपना कोर्स परचेज कर सकते हैं। बिना किसी डाउट के आप गूगल प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप को डाउनलोड करें और कूपन कोड है ज्ञान सर। किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, RO, UP PCS, अदर स्टेट PCS, इन सभी की प्रिपरेशन आप एक ही जगह बेस्ट स्टडी मटेरियल पा करके कर सकते हैं। तो कूपन कोड है ज्ञान सर, अप्लाई करके 20% का डिस्काउंट भी पा सकते हैं। कोर्स से रिलेटेड जानकारी हो गई। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पिछली क्लास में पहले हमने क्या पढ़ा था उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो आर्टिकल 1 पढ़ा था, जिसके तहत भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, और इसमें देखेंगे राज्यों के भू क्षेत्र आते हैं, संघ शासित क्षेत्रों के भू क्षेत्र और अर्जित क्षेत्र आते हैं। पहले आर्टिकल में ये प्रावधान था। दूसरा आर्टिकल था नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना से लेकर के। तो अनुच्छेद 2 के तहत संसद विधि द्वारा संघ में नए राज्यों का प्रवेश या फिर उनकी स्थापना कर सकेगी, और ये प्रावधान उन राज्यों के लिए था जो वर्तमान संघ के भाग नहीं हैं। आर्टिकल 3 में क्या था, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों या सीमाओं में या उनके नामों में कोई परिवर्तन करना है, तो आर्टिकल 3 में दिया गया है। और आर्टिकल 4 क्या था वो अच्छे से समझ लीजिए। तो आर्टिकल 4 के तहत ये था कि संसद द्वारा ऐसे विधेयक को पारित करने की जो प्रक्रिया है, जो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में दी गई है, इसके लिए 368 जो आर्टिकल दिया गया संविधान संशोधन से रिलेटेड, इसके अधीन संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। अर्थात इस तरह का कानून एक सामान्य बहुमत और साधारण विधायी प्रक्रिया के जरिए से पारित किया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संसद की शक्ति राज्यों की सीमा समाप्त करने, जो कि अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आता है, भारतीय क्षेत्र को अन्य देश को देने की नहीं है। यह कार्य अनुच्छेद 368 में ही संशोधन करके किया जा सकता है। इस तरह नवे संविधान संशोधन अधिनियम 1960 के प्रभावी होने पर उक्त क्षेत्र को पाकिस्तान को स्थानांतरित कर दिया गया। देखिए आर्टिकल 4 के तहत क्या दिया गया था कि देखिए जो ये आर्टिकल 3 और आर्टिकल 2 में जो भी संशोधन करने हैं, इसके लिए संशोधन नहीं करना पड़ेगा आर्टिकल 368 के तहत, ठीक है। तो सामान्य बहुमत से ऐसी साधारण विधायी प्रक्रिया के जरिए से इसको पारित कर लिया जाएगा। लेकिन यह प्रक्रिया उसके लिए नहीं है कि भारतीय क्षेत्र को किसी अन्य देश को दे दिया जाए। इसके लिए आर्टिकल 368 में ही संशोधन करना पड़ेगा। 1969 में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था कर दी थी कि भारत और अन्य देश के बीच सीमा निर्धारण विवाद को हल करने के लिए संवैधानिक संशोधन की जरूरत नहीं है। यह कार्य कार्यपालिका द्वारा किया जा सकता है। इसमें भारतीय क्षेत्र को विदेश को सौंपना लेकिन शामिल नहीं है। इसके बाद 6वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 को आता है। इसको इसलिए अधिनियमित किया गया कि भारत द्वारा कुछ भूभाग का अधिग्रहण किया जाए, जबकि कुछ भूभाग जो अन्य भूभाग है उसको बांग्लादेश को हस्तांतरित किया जा सके। उस समझौते के तहत जो भारत और बांग्लादेश की सरकारों के बीच हुआ था, उसके लिए संशोधन किया गया। इस लेन देन में भारतीय ने 111 विदेशी अंतर क्षेत्रों को बांग्लादेश को हस्तांतरित कर दिया, और जबकि बांग्लादेश ने 51 अंतर क्षेत्रों को भारत को हस्तांतरित किए थे। तो ये 6वां संविधान संशोधन अधिनियम आता है 2015 में, जिसके जरिए से भारत के कुछ भूभाग को बांग्लादेश को सौंपा जाता है और बांग्लादेश के कुछ भूभाग भारत को सौंप दिए जाते हैं। तो ये कौन सा संशोधन था? 6वां संविधान संशोधन। स्वतंत्रता के बाद में नए राज्यों के निर्माण के लिए फजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था 1953 में। इस आयोग के 2 अन्य और सदस्य थे। ये कौन कौन से सदस्य थे? तो KM पणिक्कर थे और HN कुंजरू थे, हृदयनाथ कुंजरू। इसमें याद रखिएगा इसका गठन कब हुआ था? 1953 में। अध्यक्षता किसने की थी? तो फजल अली। इनकी अध्यक्षता की वजह से ही इस आयोग का नाम था फजल अली आयोग। सदस्य KM पणिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू थे। इसी आयोग की कुछ अनुशंसा को राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में लागू किया गया। आज़ादी के समय भारत में राजनीतिक इकाइयों की 2 श्रेणियां थीं। पहला तो ब्रिटिश प्रांत और दूसरा देसी रियासतें। ब्रिटिश प्रांत जो ब्रिटिश सरकार के शासन के अधीन थी, और जो देसी रियासतें थीं राजा के शासन के अधीन थी, लेकिन ब्रिटिश राजशाही से संबद्ध रहती थीं। जून 1948 में भारत सरकार ने SK धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की थी।
इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी थी दिसंबर 1948 में। आयोग ने राज्यों को पुनर्गठन भाषाई आधार की बजाय प्रशासनिक सुविधा के अनुसार किए जाने की सिफारिश की थी। कांग्रेस के द्वारा दिसंबर 1948 में एक अन्य भाषाई प्रांत समिति का गठन किया गया था। इसमें सदस्य कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया इसमें शामिल थे। यही कारण है इसे जेवीपी समिति के नाम से जाना जाता था। इसने अपनी रिपोर्ट 1949 में पेश की थी और इस बात को औपचारिक रूप से अस्वीकार किया कि राज्यों के पुनर्गठन का आधार भाषा होनी चाहिए। इसके बाद अक्टूबर 1953 में भारत सरकार को भाषा के आधार पर पहले राज्य के गठन के लिए मजबूर होना पड़ा, जब मद्रास से तेलुगु भाषी क्षेत्रों को पृथक कर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। इसके लिए एक लंबा आंदोलन हुआ, जिसके अंतर्गत 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद एक कांग्रेसी कार्यकर्ता थे पोट्टी श्रीरामुलु, इनका निधन हो जाता है, जिसके बाद आंध्र प्रदेश का गठन किया जाता है। आंध्र प्रदेश के निर्माण के अन्य क्षेत्रों से भी भाषा के आधार पर राज्य बनने की अब मांग उठने लगी। इसके कारण भारत सरकार को दिसंबर 1953 में एक 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन करना पड़ा और यह फजल अली की अध्यक्षता में गठित करने के लिए इनको विवश होना पड़ा। इसके अन्य 2 सदस्य थे के एम पणिक्कर, एच.एन. कुंजरू, और इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी 1955 में। इस बात को व्यापक रूप से स्वीकार किया गया कि राज्यों के पुनर्गठन में भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया गया। 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा कोचीन राज्य के त्रावणकोर तथा मद्रास के मालाबार और दक्षिण कन्नड़ के कासरगोड को मिलाकर के एक नया राज्य बनाया गया था, केरल। इस अधिनियम ने हैदराबाद राज्य के तेलुगु भाषी क्षेत्रों को आंध्र राज्य में मिलाकर एक नए राज्य आंध्र प्रदेश की स्थापना की। उसी प्रकार मध्य भारत राज्य जो था और विंध्य प्रदेश राज्य तथा भोपाल राज्य को मिलाकर मध्य प्रदेश राज्य का सृजन हो गया। पुनः इसने सौराष्ट्र और कच्छ राज्यों को बॉम्बे राज्य में, कुर्ग राज्य को मैसूर राज्य में, पटियाला और पूर्वी पंजाब को पंजाब राज्य तथा अजमेर राज्य को राजस्थान राज्य में विलयित कर दिया। इसके अलावा इस अधिनियम द्वारा नए संघ शासित प्रदेश बने लक्षद्वीप, मिनिकॉय, अमीनी दीवी द्वीपों का सृजन करके मद्रास राज्य से काटकर इसको अलग किया गया था। तो आप देख सकते हैं कैसे कैसे क्षेत्रों का निर्माण हो रहा है, कैसे कैसे राज्य बनाए जा रहे हैं कि हैदराबाद का जो तेलुगु भाषी क्षेत्र था वो आंध्र प्रदेश में मिलाया गया। इसी प्रकार देखेंगे जो मध्य भारत राज्य है, विंध्य प्रदेश है और भोपाल है, इनको मिलाकर के मध्य प्रदेश बना था। सौराष्ट्र और कच्छ राज्य को मिला करके और बॉम्बे राज्य, ये सब मिला करके जो मैसूर राज्य था इसमें मिलाया गया। पटियाला और पूर्वी पंजाब को पंजाब राज्य बनाया गया। अजमेर को राजस्थान में विलय किया गया था और लक्षद्वीप, मिनिकॉय, मिनी द्वीप, इन सब द्वीपों को मद्रास राज्य में जो आते थे काट करके एक अलग से द्वीप बना दिया गया था। मैसूर राज्य जिसके नाम में परिवर्तन किया गया अधिनियम 1973 के द्वारा, तब इसका नाम क्या रखा गया? कर्नाटक। गोवा, दमन दीव, ये जो पुनर्गठन अधिनियम आया 1987 का, इसके द्वारा गोवा को अलग किया गया। फिर आता है बम्बई पुनर्गठन अधिनियम 1960 में, इसके द्वारा बम्बई को गुजरात और महाराष्ट्र में विभाजित किया गया। फिर हिमाचल प्रदेश अधिनियम 1970 का आया, हिमाचल प्रदेश राज्य को राज्य का दर्जा दिया गया था। उल्फा अग्रवादी संगठन असम राज्य से संबंधित है, इसके बारे में भी जान लीजिए। इसका पूरा नाम है यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। इस संगठन का उद्देश्य सैन्य संघर्ष के जरिए संप्रभु समाजवादी असम स्थापित करना है। परेश बरुआ तथा अन्य द्वारा वर्ष 1979 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला एक और ग्रुप है पीपल्स वार ग्रुप, पीडब्ल्यूजी के नाम से जानते हैं, आतंकवादी संगठन है। इसकी स्थापना 22 अप्रैल 1980 को आंध्र प्रदेश में कोंडापाली सीतारमैया नामक नक्सली नेता ने इसकी स्थापना करी। तो ये कुछ संघ और राज्य क्षेत्र से संबंधित प्रावधान थे जो आपने पढ़े। सबसे पहले चारों आर्टिकल पढ़े, फिर कैसे राज्यों का पुनर्गठन हुआ उसके बारे में भी पढ़ा और कौन कौन से आयोग का निर्माण किया गया। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर करके स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन इनसे बन सकते हैं। या फिर किस समिति में कितने सदस्य थे, किसने अध्यक्षता की और कौन कौन से सदस्य शामिल थे। अगला और इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये बन जाता है कि रिपोर्ट कब प्रस्तुत की, फिर दूसरी समिति या दूसरा आयोग कब बना। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। डिटेल एनालिसिस के साथ इसकी वीडियो देखनी है, क्लासेस देखनी है, पीडीएफ प्राप्त करनी है या फिर किसी कोर्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल भी है। इसके अलावा आप गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करके सारे नए इनिशिएटिव आपको उसमें देखने को मिल जाएंगे। जिस भी कोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं कोर्स को परचेज कर सकते हैं। पेड कोर्स जो भी आप लेंगे ज्ञान सर कूपन कोड अप्लाई करके 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो मात्र 100 रुपये में ज्ञान सर एजुकेशन ऐप डाउनलोड करके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं और मात्र 50 रुपये में टेस्ट सीरीज लेकर के अपनी प्रैक्टिस भी अच्छे से कर सकते हैं जो लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न को फॉलो करते हुए बनाई गई है।
ऐसी और क्लास के साथ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।